गली गली में शोर है, अखिलेश यादव चोर है। गली गली में शोर है, टिन्नू यादव चोर है। अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की 980 बार बात होती है। राम मंदिर में घोटाला हुआ, ये सपने में तो आए, लेकिन उस राम मंदिर में अखिलेश यादव आज तक नहीं आए। जिसको गौशाला से बदबू आती है, यही अखिलेश यादव कहे गौशालाओं से बदबू आती है। यही अखिलेश यादव जो है भगवान का नाम लेने से कतराते हैं। कई बयान तो इनका है कि कहेंगे बहुत सारे नारा और सब बोल लेंगे, लेकिन सीताराम नहीं बोलेंगे। ये जो एक प्रकार से दोगली नीति है, ये ठीक नहीं है भाई। या तो आप राम भक्त बनो और या तो फिर आप रामद्रोही बन के रहो। तुमने ये जो चोरी करवाई है टिन्नू यादव को अगुवा करके, सुनना पड़ेगा, जनता माफ नहीं करेगी। और मैं गारंटी से कह रहा हूं 27 में इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। हम अभी मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या राम मंदिर के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। हाल फिलहाल में प्रत्यारोप पे आरोप लग रहे हैं और इन सब चीजों के बीच में एक बयान महाराज जी का जो है कि वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने बताया कि 980 बार अखिलेश यादव का टिन्नू यादव से बातचीत हुआ। तो आइए और सारी चीज़ों को हम लोग जानने का विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी किस तरीके से अयोध्या में ये सब चीज़ें चल रही हैं, साधु संतों का विचार क्या है। महाराज जी, आखिर अयोध्या में ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इसमें संतों का विचार क्या है? इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो चढ़ावा चोरी हुई है, उसको लेकर के देश विदेश में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? गली गली में शोर है, इंडी गठबंधन चोर है। गली गली में शोर है, अखिलेश यादव चोर है। गली गली में शोर है, टिन्नू यादव चोर है। इसमें जो है इंडी गठबंधन की साजिश है। अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की 980 बार बात होती है जब से राम मंदिर बना और ये खुलासा के बीच में। और अखिलेश यादव की सारे पर टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे और अखिलेश यादव इल्म बताते रहे। तो आज जो बैठक हो रही है, इसमें अभी मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नृत्य गोपाल दास जी को मैं एक पत्र, अभी प्रार्थना पत्र दे के आया हूं कि जो दोषी हैं उनसे रिकवरी भी की जाए, उनको ट्रस्ट से निकाला भी जाए और उनको सजा भी हो, जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन जिन निर्दोष हैं, जिन्होंने चोरी नहीं किया है, ऐसे लोगों को पद पर बने रहें, उनका इस्तीफा स्वीकार न किया जाए, उनको इस समय ट्रस्ट से बिल्कुल न निकाला जाए। क्योंकि यदि उनको ट्रस्ट से आप निकाल देंगे निर्दोषों को, तो यही सारे जो अफवाह फैलाने वाले हैं, जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम को काल्पनिक बताते रहे थे, राम मंदिर न बने इसके लिए वकील खड़ा कर रहे थे, वही अफवाह फैलाने वाले जो गैंग हैं वो इनको चोर बताएंगे और संघ विहिप को चोर बता करके फिर भाजपा को चोर बताएंगे। इसलिए हमने निवेदन किया है कि जो निर्दोष हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया है और आज राम मंदिर जो बना है, जो राम भक्तों की खुशी मिली है, इसमें जो है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, साधु संतों का पूरा जीवन का संघर्ष है, 500 वर्षों का संघर्ष है। इसमें पीढ़ियों ने संघर्ष किया, लोगों ने अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव का अभी भी सोशल मीडिया पर जो बयान है, ये कहते हैं कि हमने कहा था कि मस्जिद को परिंदा पग नहीं मारेगा, लोग बाबरी मस्जिद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। इस तरह से जो है अभी भी राम गोपाल यादव का बयान है, लोग सुन लें। आज इनको राम कहते हैं कि राम जी इनको सपने में आ रहे हैं, अभी तो राम गोपाल यादव भी जिंदा हैं, उनका बयान भी जो है तो लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक प्रकार से दोगली नीति है, ये ठीक नहीं है भाई। या तो आप राम भक्त बनो और या तो फिर आप रामद्रोही बन के रहो। आप कभी राम के पक्ष में आओगे, कभी रावण के पक्ष में चले जाओगे। हैं, वोट लेना हो तो धर्म की बात करोगे। इसलिए जो है इसमें पूरा का पूरा षड्यंत्र इंडी गठबंधन का है, अखिलेश यादव का है और कालनेमी टिन्नू यादव है। इसीलिए मैंने कहा कि टिन्नू यादव को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए और बाकी जो चिरकुट टाइप के जो लोग, जो टिन्नू यादव के नौकर टाइप के लोग,
जो टिन्नू यादव के संरक्षण में गणना कर्मी थे, उनसे रिकवरी तो हो, रिकवरी होने के बाद फिर इनको 2-4-6 महीने की सजा होकर के इनको हटा दिया जाए। हालांकि मेरी जो ये बात है, वो जो अखिलेश के करीबी लोग हैं उनको इतना तेज लग रहा है, अरे बाप रे बाप, एकदम छटपटाए जा रहे हैं। और बहुत तो ऐसे हैं कि मुझे कुछ भला बुरा भी कह रहे हैं, लेकिन सच तो सच ही होता है, सुनना पड़ेगा। तुमने ये महापाप किया है, तुमने ये जो चोरी करवाई है टिन्नू यादव को अगुवा करके, सुनना पड़ेगा, जनता माफ नहीं करेगी। और मैं गारंटी से कह रहा हूं 27 में इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। ये जो तुम लोग जो है राम मंदिर में जिस तरह से टिन्नू यादव को मिला करके तुम लोगों ने जो चोरी करवाया है, ये अब देश दुनिया जान चुकी है। महाराज जी, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको कैमरा बंद करके, आंख बंद करके वापस कर दो। आखिर अधिकारी हमारे मंदिरों का, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों का जांच क्यों करेंगे? अधिकारी जांच नहीं करेंगे, लेकिन यह सारा प्रोपोगंडा आज जो चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं अखिलेश जी की ये जो भाषा थोड़ी बदली आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि टिन्नू यादव का अखिलेश यादव का कनेक्शन सामने आया और फटना शुरू। उनको लग रहा है कि कहीं जो है यह सार्वजनिक कर दिया गया, करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव डर गए हैं। महाराज जी, अयोध्या से एक नेता हैं सपा के, वो काफी आरोप लगा रहे हैं कि राम जी सपने में आके अखिलेश यादव को बताए कि जो है कि राम मंदिर में घोटाला हुआ है। राम मंदिर में घोटाला हुआ, ये सपने में तो आए, लेकिन उस राम मंदिर में अखिलेश यादव आज तक नहीं आए। जो आज तक राम मंदिर नहीं गया, उसके सपने में राम जी आएंगे। जिसको गौशाला से बदबू आती है, यही अखिलेश यादव कहे गौशालाओं से बदबू आती है, यही अखिलेश यादव जो है भगवान का नाम लेने से कतराते हैं। कई बयान तो इनका है कि कहेंगे बहुत सारे नारा और सब बोल लेंगे, लेकिन सीताराम नहीं बोलेंगे, सिया राम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो यह तो जो है एक प्रकार से सनातन के प्रति छल है, और सनातनी जनता के प्रति छल है कि इस तरह से बात करके और ये सोच रहे हैं कि उनको अपनी तरफ मोड़ लें। लेकिन जो महापाप अखिलेश यादव ने कर दिया टिन्नू यादव को अगुवा करके, ये जनता माफ नहीं करेगी। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ को लेके एक बयान आया सामने कि वो अयोध्या में आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहे, लेकिन उनको नहीं पता चला कि राम मंदिर में घोटाला है। आज जो जांच हो रही है, ये जांच अखिलेश यादव कर रहे हैं क्या? जांच तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात अलग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता है कि अखिलेश यादव का नार्को टेस्ट नहीं करा रहे हैं, नहीं तभी पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी सारा करियर खत्म हो जाएगा अखिलेश यादव का, इसलिए अखिलेश यादव चुप रहे तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, ये 2027 की तैयारी कर रहे हैं लोग इस पे? बिल्कुल, यह राजनीतिक षड्यंत्र रहा, जनता को गुमराह करके और भाजपा के प्रति नफरत फैलाना और अपना जो है तो जनता का वोट बटोरने के लिए ये गंदी राजनीति रही इनकी, जो फेल हो गई है। तो ये सब जो चीजें राम मंदिर के विवाद के ऊपर चल रही हैं, महाराज जी का ये जो है कि कुछ विचार थे जो इन्होंने बताया यहाँ पे लोकल साधु शाही के जीवन में, ये सब जानते हुए महाराज जी ने बताया। और किस तरीके से टिन्नू यादव का बातचीत हुआ अखिलेश यादव से, इस पे भी महाराज जी ने बड़ा खुलासा किया। आप देख रहे थे द न्यूज़पेपर।